हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और झक्कास होंगे। दोस्तों मैं हूं सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। तो मैं मनसुंदर का जो रिव्यू है वो देने वाला हूं। तो क्या है ना कि कल जो मनसुंदर एपिसोड में जो था वो देखने में तो मज़ा ही आ गया। आप लोगों को कैसा लगा देखने में, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्योंकि कल का जो एपिसोड था ना, कब मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि जो आगे रूही को साथ दे रहा है अब नहार। रूही का जो साथ है वह नहार उसका साथ में है, और अब रूही का साथ देते हुए नहार नज़र आ रहा है। और अब नहार है ना, नहार रूही का पूरा साथ देगा। और यहाँ पर होता यह है कि नहार जैसे रूही बाहर में होती है, आंधी तूफान का समय होता है, रूही का जहाँ तक तबीयत भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूही का तबीयत ख़राब हो जाता है और वह बाहर में काफ़ी समय से होती है, उसे घर अंदर आने के लिए नहीं दिया जाता है। तो होता यह है कि इसी बीच रूही का जो तबीयत है वह ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो क्या करती है कि वह वहीं पर सो जाती है और वह नहार के आने तक का इंतज़ार करती है और वह वहाँ से नहीं जाती। तो क्या होता है कि नहार इसी बीच में आता है और रूही को उस तरह से देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, रूही जी आप यहाँ पर। तो रूही कहती है, रूही नहार को सारी बातें बता देती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे उसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो नहार को भी यह एहसास हो जाता है कि रूही का इन सब चीज़ों में कोई भी गलती नहीं है। और नहार रूही का आंसू पोंछता है और रूही को मनाता है और कहता है, चलिए रूही जी अब अंदर चलते हैं। तभी जब ही अंदर लेकर आने लगता है रूही को नहार, तो नहार की जो दादी होती है वह उसको रोक लेती है और कहती है, रुक जाओ नहार, तुम घर में अंदर आ सकते हो लेकिन ये रूही नहीं आ सकती। तभी नहार जो है वो कहता है कि रूही हमारे घर की होने वाली बहू है, तो हमारे घर की बहू है, तो ये तो घर का अंदर आएगी तो ज़रूर आएगी, क्योंकि इससे मेरा शादी हुआ है। तो ये शादी मजाक नहीं है। यह सब जो है नहार अपनी दादी माँ से कहता है। तो उसकी दादी यह सब सुनते रहती है और सभी घर वालों को यह सब अच्छा लगता है कि नहार रूही के लिए चिंता कर रहा है। तो वहाँ पर होता ये है कि नहार की दादी काफ़ी उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन नहार कुछ भी नहीं सुनता और कहता है कि शायद जो नरेश है, इसका पिताजी, नहार की जो दादाजी, रूही का दादाजी, वो आए थे वहाँ ऑफिस में बोलने के लिए। ऑफिस में मुझे एक लोग ने बताया, एक आदमी ने, कि जो नहार थे वो रूही का जो दादाजी थे वो आए थे, नरेश जी। तो यहाँ पर होता ये है कि नहार ये सब अपनी दादी माँ को कहता तो है, लेकिन उनकी दादी माँ को ज़रा सा भी विश्वास नहीं होता है और कहता है, तुम इस कचरे के डब्बे से उठाई हुई लड़की पे तुम भरोसा कर रहे हो और तुम इसकी साइड ले रहे हो। तो नहार इसी बात पर कहता है कि मेरी शादी इससे हुई है, यह सच है, और यह मेरी पत्नी है, यही सच है। तो आप लोग अच्छा हो कि आप लोग इसे अंदर आने दे दें। तो उसकी दादी है वो अपने बात पर अड़िग रहती है। वो कहती है कि अब रूही इस घर में अंदर नहीं आ सकती। तभी जो है नहार कहता है कि जो मेरी माँ, छोटी माँ और पापा जी के सामने हम दोनों का शादी हुई थी, पूरे घर के परिवार के सामने शादी हुई थी, तो ये शादी कोई मजाक नहीं है। हम लोग और रूही और हम पति पत्नी हैं, तो इसमें हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम रूही का साथ दें, तो रूही के लिए हम काम करें। तो यहाँ पर यह होता है कि नहार बड़ा फैसला उठा लेता है। नहार की जो दादी होती है वह अंदर नहीं आने के लिए देती है। तभी नहार कहता है कि अगर रूही जी घर के अंदर नहीं आएगी तो मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो कहती है उसकी दादी चौंक जाती है और घर के सारे लोग चौंक जाते हैं इस बात को सुनकर कि नहार, अगर दादी ने रूही को घर से अंदर आने के लिए नहीं दिया तो नहार भी इस घर से चला जाएगा। नहार तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर सही में अगर मुझे रूही को अगर अंदर आने के लिए नहीं दिया गया तो मैं भी इस घर में नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर होता ये है कि नहार की दादी कहती है, ठीक है, लेकिन
तुझे भी मेरी एक शर्त मानना पड़ेगा और तुझे कसम खाना पड़ेगा, तभी मैं रूही को अंदर आने के लिए दूंगा। तो नाहर रूही की तरफ देखता है, रूही भी नाहर की तरफ देखती है। तो नाहर को रूही पे दया आता है थोड़ा बहुत, वो रो रही होती है। तो वो कहता है नहीं ठीक है। तो कहती है ठीक है। तो कहती है तुझे कसम खाना पड़ेगा। तो कसम दे देती है और रूही को अंदर लेकर नाहर जाने लगता है। फिर उसकी दादी कहती है रुक जाओ। जैसे ही रूही और नाहर एक घर के ओर पाँव बढ़ाते हैं अंदर जाने के लिए, तभी नाहर की दादी कहती है रुक जाओ। तो वहाँ से क्या करती है नाहर की दादी, किस लिए रोकती है, वह खाटू श्याम के पास एक गंगा जल होता है जिसे लाती है और रूही के ऊपर डाल देती है। तो नाहर कहता है दादी जी ये क्या कर रही हो। तो नाहर की दादी कहती है इतना जल्दी तुम कसम भूल गए। तो यहाँ पर जो है नाहर की दादी रूही को वो वाला पानी से पूरा नहला देती है, गंगा जल से पूरा नहला देती है और कहती है अब हो गया इसका शुद्धिकरण, कि इसका हो गया शुद्धिकरण। सभी लोग घर वाले काफ़ी चौंक जाते हैं और यह सब देखते ही रह जाते हैं और यह सब सोचते हैं कि ये दादी तो जो बोलेगी वही करेगी। तो यहाँ सब कोई है जो वो कोई भी कुछ नहीं बोलता है और उसके दादी को जो लगता है सही वो करते जाती है। तो नाहर यहाँ पर चुप रहता है क्योंकि वो कसम खा चुका है। उसका दादी ने नाहर की दादी ने नाहर को जो कसम दे दी है, इसलिए नाहर यहाँ पर चुप रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये सब नाहर जानता है। तो क्या होता है कि रूही और नाहर फिर से घर के अंदर जाती है। तो रूही अंदर से जाकर फिर से सुबह होता है तो वह बाहर आती है। तो उसका चक्कर आने वाला ही होता है, सीढ़ियों से उतर रही होती है तो रूही का चक्कर आने वाला होता है। तो क्या करता है, रूही गिरने वाली होती है, तभी नाहर आकर रूही को पकड़ लेता है और देखता है कि रूही जी को बुखार है। तो उसको सोफे पर बैठाता है और कहता है समर दवाई लाओ। तो समर दवाई लाता है, तभी उसकी जो दादी होती है वह यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि उठ जाओ, ये रुक जाओ। तो यहाँ पर वो जो है वो दवाई खिलाने के लिए नहीं देती है और कहती है कि अब दवाई रूही खाएगी, लेकिन इस सोफे पर बैठकर नहीं, इस कचड़े से उठाई हुई लड़की है तो उसी चीज़ पर ये बैठकर खाएगी। तो उसको क्या होता है कि उसे ज़मीन पर बिठा देती है। और यहाँ पर होता ये है कि नाहर की दादी एक रूम रूही के लिए कर देती है व्यवस्था, जिसके एक कोने में रूम होता है और उसे पहनने खाने के लिए अलग कपड़े, अलग बर्तन, सब कुछ, सोने के लिए भी अलग रूम दे देती है और कहती है कि तुमको यहाँ से अब कहीं भी नहीं निकलना है और अब तुमको यहाँ से नाहर के कमरे में नहीं जाना है। तो यहाँ पर रूही यह सब बातों को मान लेती है। नाहर यह सब बातों को नहीं मानना चाहता, तभी रूही कहती है ठीक है। तो रूही यहाँ पर वो कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वह तैयार हो जाती है और उसी कमरे में बैठी हुई होती है। तो क्या होता है ना, रूही अपना जैसे सामान है वो बिछा कर सोने वाली होती है, क्योंकि उसे जो तबीयत ख़राब होता है तो वह सोने वाली होती है। तभी वहाँ पर नाहर आता है और उस चटाई को पकड़कर बिछा देता है और रूही जी को अच्छी तरह से बैठाता है और उसे दवाई खिलाता है। तभी देखता है कि उसका बुखार है तो कम हो चुका है। तो क्या होता है कि उसके लिए रूही को अच्छे तरह से सुला देता है और वह पैर में जैसे कौन सा तेल होता है वह लगाने लगता है। तो रूही लगाने से मना करती है तो नाहर कहता है चुप रहो और आंखें बंद करके सोई रहो, तुम्हारा तबीयत अभी ख़राब है। तो रूही इस बात अच्छे से सो जाती है और वह नाहर तेल लगा रहा होता है। तभी नाहर की जो दादी है वह आ जाती है और नाहर के ऊपर चिल्लाने लगती है, नाहर तुम ये क्या कर रहे हो, ये वो कहने लगती है नाहर को। तो नाहर यह सब बातों को नहीं मानता है और वह जो है तेल लगाने लगता है। तो दोस्तों अब यह देखना है कि क्या नाहर मतलब जो नाहर की दादी है वह नाहर को रूही से दूर कर देती है अपने कसम से, या आता है कोई नया मोड़ सीरियल में। देखते हैं आने वाला एपिसोड में। तब तक के लिए अगर अब तक आप वीडियो पर बने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों मिलते हैं मन सुंदर किसी नए अपडेट में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।